नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मार्च का महीना बस आने ही वाला था। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव के घर नंबर 313 की दीवार अभी भी नई खुशबू से महक रही थी। नए घर में सामान के कार्टन खुले नहीं पड़े थे क्योंकि गृह प्रवेश की तारीख तय होने वाली थी। शांभवी की मां, जो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में पढ़ाती थी, हर सुबह बेटी के कमरे में जाकर उसकी फ्लाइट यूनिफॉर्म को सहलाती और मुस्कुराती थी। बेटा, अब बस थोड़े दिन शादी की तैयारी शुरू करनी है, वो मन ही मन में सोचती थी। शांभवी पाठक महज 25 साल की, लेकिन आसमान की बेटी। बचपन से ही आसमान उसके सपनों का हिस्सा था। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल की वो छात्रा जो हमेशा सबसे आगे रहती थी, क्लास में सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली बातें करती थी। मुंबई यूनिवर्सिटी से एयरोनॉटिक्स में ग्रेजुएशन, फिर न्यूजीलैंड जाकर कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, फ्रोजन ATPL फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट। सब कुछ इतनी तेजी से हासिल किया कि परिवार को लगता था कि ये लड़की तो वाकई आसमान की चुनी हुई है। शांभवी 2022 के VCR वेंचर्स में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी। लियरजेट 45 जैसी छोटी लेकिन तेज मशीन उड़ाना उसकी जिम्मेदारी थी। हर उड़ान के बाद वो घर फोन करती और माँ से कहती कि माँ, आज फिर 30,000 फीट पर थी। लगता है जैसे मैं बादलों से बात कर रही हूँ। माँ हंसकर कहती, बस सुरक्षित उतर आना, बाकी बादलों से बातें बाद में करना। शादी की बातें भी चल रही थी। अच्छा एक लड़का मिला था, शांत, समझदार और सबसे बड़ी बात, वो शांभवी की महत्वाकांक्षा को समझता था। मार्च में शादी तय की गई थी। माँ ने तो शादी का लहंगा भी चुन लिया था, लाल गोल्डन, जिसमें शांभवी की मुस्कान भी खिल उठी थी। घर में मेहमानों की लिस्ट बन रही थी, रिश्तेदारों से बातें हो रही थी। पड़ोसी कहते थे शांभवी दीदी की शादी में तो पूरा मोहल्ला नाचेगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा हुआ था। 28 जनवरी 2026 की सुबह मुंबई एयरपोर्ट से लियरजेट 45 उड़ा। कैप्टन सुमित कपूर कमान संभाले हुए थे, शांभवी को पायलट। विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल थे। उनके साथ कुछ लोग भी सवार थे। बारामती एयर स्ट्रिप की तरफ जा रहा था। शांभवी ने सुबह सुबह अपनी दादी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, हाय गुड मॉर्निंग दादा। दादी ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग चीनी। वो प्यार भरा नाम जो बचपन से चला आ रहा था, दादी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनका आखिरी संदेश होगा। विमान बारामती पहुंचा। लैंडिंग की कोशिश हुई। पहली बार मिस हो गई, दूसरी बार कोशिश में अचानक सब कुछ बदल गया। कॉकपिट से आखिरी शब्द गूंजे, ओ, और फिर आग की लपटें, धुआं और सन्नाटा। सफदरजंग एन्क्लेव में फोन बजा। माँ ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं, सिर्फ रोने की आवाज। शांभवी नहीं रही। माँ का हाथ कांप गया। फोन गिर पड़ा। घर में जो खुशियां बसने वाली थी, वो पल भर में मातम में बन गई। अब वो घर सन्नाटे में डूबा है। नए कार्टून अभी भी बंद पड़े हैं। शादी का लहंगा अलमारी में लटका है, जिसे कभी ट्राई नहीं किया गया। माँ कमरे में बैठी रहती है, शांभवी की फोटो को छूती है, रोती है। क्यों? वो तो इतनी खुश थी, आसमान उसका था, फिर क्यों इतनी जल्दी थम गई उड़ान? पड़ोसी याद करते हैं शांभवी की वो मुस्कान जो मोहल्ले में हर किसी को नमस्ते कहती थी, वो आत्मविश्वास जो कभी नहीं डगमगाया। दोस्त कहते हैं वो लड़की जो कभी हार नहीं मानती थी, आज हम सब हार गए। शांभवी की कहानी अब सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं रही है, ये अधूरे सपनों की कहानी है। एक बेटी जो माँ के लिए दुनिया जीतने निकली थी, पायलट की जो आसमान जीत रही थी, एक दुल्हन की जिसकी शादी मार्च में होनी थी, और एक परिवार की जिसके टूटने की आवाज आज भी गूंज रही है।
कभी कभी तकदीर इतनी क्रूर हो जाती है कि हमें याद दिलाती है जिंदगी कितनी नाजुक है। एक गुड मॉर्निंग मैसेज, एक हंसी, एक सपना और फिर सब खत्म। सांभवी, तुम्हारी उड़ान थम गई, लेकिन यादें वो हमेशा उड़ती रहेंगी। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।